आखिरकार सर्जियो गौर अचानक से अजीत डोभाल से क्यों मिले और ये मुलाकात बहुत ही ज्यादा खास है एक ऐसे समय में जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आगे के लेवल की बातें बढ़नी शुरू हो गई है और भारत के अंदर भी एक्शन शुरू हुए हैं। ऐसे में डोभाल से मिलकर क्या बात हुई है और क्यों भागे भागे पहुंचे हैं, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अगर कोई ये कहे कि ईरान और इजराइल के बीच में जो कुछ भी हो रहा है उसका असर हम पर नहीं पड़ेगा तो ये बहुत गलत है। इसका असर हम पर पड़ेगा। हमने आपको कल बताया था कि किस तरीके से सऊदी और भारत ने एक नया रूट बना लिया है और लाल सागर के बंदरगाह यानबू से अब आराम से सऊदी अरब की कंपनी अरामको यहाँ से निकाल रही है तेल। बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन हाँ एक बड़ी मात्रा में तेल निकल रहा है। यहाँ से 4 टैंकर निकले भारत के लिए, लेकिन ऐसा लगता है कि सऊदी अरब के इस प्लान पर पानी फेरने को तैयार है ईरान। और ईरान का अभी मकसद यही बन चुका है कि पूरी दुनिया में हलचल मचा दो ईंधन को लेकर। लड़ाई झगड़ा चाहे किसी और मैटर को लेकर हो रहा है लेकिन ईंधन पर वार कर रहा है। अगर ऐसा ना होता तो सऊदी के बंदरगाह यानबू पर हमला नहीं होता, यहाँ पर भी हमला हो रहा है। ईरान के गैस प्लांट पर अटैक के बाद तेहरान की ओर से खाड़ी देशों में भी हमले किए जा रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने के बाद यानबू पोर्ट दुनिया को तेल सप्लाई का विकल्प बन रहा था। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये है यानबू पोर्ट और यहाँ से आराम से तेल निकल रहा था। उधर लड़ाइयाँ हो रही थी लेकिन इधर आराम से तेल निकल रहा था, लेकिन अब सीधे इस पर हमला हुआ। हालांकि कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ये हमला कतर और यूएई के बाद अब सऊदी में हुआ है। ईरान का जो IRGC है इसने गैस प्लांट पर हमले के बदले लेने की बात कही और बदले में ये हमला किया जा रहा है। यानी ऐसा नहीं है कि भारत अछूता रहेगा। आप जरा सोचिए, ये तेल टैंकर यहाँ से निकलते और भारत को मिलते हैं तो भारत भी प्रभावित होगा, वैसे ही और भी देशों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। वैसे अभी तक भारत की तारीफ हो रही थी कि भारत मल्टी अलाइनमेंट को चला रहा है। देखिए भारत ने अपने LPG टैंकर को आसानी से निकाल लिया। भारत मल्टी अलाइनमेंट की नीति को बखूबी निभा रहा है। स्क्रीन पर इस प्रवक्ता को देखिए जो कि अमेरिकी एक्सपर्ट हैं। इनका कहना है कि देखो भारत ही वो देश है जिसने रायसीना डायलॉग में अमेरिका के उप विदेश मंत्री को भी बुलाया। अगले ही दिन इजराइल के विदेश मंत्री भी पहुंचे और फिर ईरान के विदेश मंत्री खुद उपस्थित रहे। लेस्ली का ये कहना है कि अमेरिका के कुछ दिन बाद हमले में ही ये सब कुछ हो रहा है। भारत ने अपने LPG के टैंकर निकाले। ये निकासी ऐसे समय में हो रही है जब मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा गलियारे प्रभावित हुए हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने बंद किया है। तो यहाँ एक चीज तो जरूर देखने को मिल रहा है और वो ये देखने को मिल रहा है कि चाहे जो भी हो भारत यहाँ पर मल्टी अलाइनमेंट को बनाए रखे हुए है अब तक। अब जहाँ तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात है इसको लेकर ईरान की संसद में भी ये बात कही जा रही है। स्क्रीन पर इस ट्वीट को देखिए जिसमें ये कह रहे हैं, द वार जर्नल की तरफ से ये पोस्ट किया गया है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। मतलब पहले आराम से आवाजाही हुआ करती थी वो चीज अब नहीं रहेगी और ये ना लंबे टर्म पर होता हुआ दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि छोटे टर्म पर दिख रहा है। अब मन में सवाल आएगा, अच्छा अमेरिका ने ये सारा रायता फैलाया लेकिन अब अमेरिका क्या कर रहा है, क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाएगा? तो यहाँ मैंने पहले भी कहा था अगर खर्ग द्वीप पर इनका कब्जा करने का प्लान होगा तो फिर यहाँ पर हजारों अमेरिकी सैनिक उतरेंगे और अगर हजारों अमेरिकी सैनिक उतरेंगे तो खर्ग द्वीप पर ग्राउंड ऑपरेशन हो सकता है। ईरान के अंदर नहीं लेकिन खर्ग द्वीप पर जरूर हो सकता है और अगर खर्ग द्वीप पर कब्जा होता है तो 90% तेल यहीं से जाता है और यहाँ पर एक रोक सी लग जाएगी ईरान के घरेलू इलाके के लिए। अब अमेरिका के अंदर एक छटपटाहट सी मची हुई है और ऐसा लगता है जैसे अमेरिका एक साथ कई मामलों को हल करना चाहता है। अमेरिका के जो राजदूत हैं भारत में, सर्जियो गौर, इन्होंने भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA अजीत डोभाल से बातचीत की, बैठक की। एम्बेसडर गौर का एक ट्वीट भी आया है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस ट्वीट को, जिसमें इन्होंने कहा कि मेरी बैठक हुई क्रिटिकल सिक्योरिटी को लेकर, जियोपॉलिटिकल इशू को लेकर और भी जो भारत और अमेरिका के बीच में सहयोग है उसको लेकर। ये एक
बेहद फलदायी बैठक थी। जरूरी सुरक्षा और जियोपॉलिटिकल मुद्दों पर चर्चा हुई। अमेरिका और भारत के बीच रणनीतिक सहयोग लगातार, हालांकि अजीत डोभाल की तरफ से कोई सार्वजनिक बयान नहीं आया है। बैठक का स्थान भी, ठीक एजेंडा भी, ये किसी को स्पष्ट नहीं बताया गया है। अब भारत और अमेरिका के बीच में कई एग्रीमेंट है, काउंटर टेररिज्म को लेकर, इंटेलिजेंस शेयरिंग को लेकर, पाकिस्तान चीन खतरा, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, कुछ साफ साफ नहीं बताया गया है, लेकिन लंबे समय से चल रहे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का हिस्सा है। ये मीटिंग ऐसे समय में हुई है जब आसपास में समस्या हो रही है, पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम भी बढ़ रहे हैं। पर इन सब में सवाल ये है कि आखिरकार क्या इस मीटिंग का लेना देना किसी और चीज से भी है। भारत और अमेरिका के बीच में ना अभी 3 चीजें चल रही है और उन 3 चीजों में पहली चीज है व्यापार, ट्रेड डील। जिस वक्त भारत ने ट्रेड डील अनुमानित तौर पर फाइनल किया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया और अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया था कि कोई मुझसे गेम खेलने की कोशिश न करे, जो ट्रेड डील फाइनल हो गया है फाइनल कर ले। साफ तौर पर नाम नहीं दिया गया था, लेकिन एक चीज समझ में आया था कि ये भारत के लिए है। लेकिन भारत ने अब क्या किया है, भारत ने कहा है कि हम वेट करेंगे। अभी स्क्रीन पर आर्टिकल देखिए। भारत के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि जो ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया साइन कर लो, लेकिन भारत कह रहा है कि नहीं जी, सुप्रीम कोर्ट का नया रूल आ गया है आपका और अब हम इंतजार करेंगे, वेट एंड वॉच वाले मोड पर चलेंगे, उसके बाद डील फाइनल करेंगे। सीन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाने के दूसरे रास्ते ढूंढ रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए मुश्किल ये है कि भारत अगर ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेता है, इसके बाद फिर से टैरिफ लगा दिया जाता है, तो भारत के लिए एक मुश्किल है। इस वजह से भी भारत चाह रहा है कि अभी रुको, देखो आगे क्या होता है, उसके बाद हम डील फाइनल करेंगे, जैसा सीन रहेगा वैसा। तो एक कारण तो मीटिंग का ये है। दूसरा बड़ा कारण क्या हो सकता है, कल मैंने आपको बताया था कि 7 यूक्रेनी पकड़े गए हैं नॉर्थ ईस्ट से और एक अमेरिकन नागरिक भी है, जिसे कहा जाता है कि वो फ्रीडम फाइटर है और ये फ्रीडम फाइटर लीबिया में मिलता है, कभी सीरिया में मिलता है और हाल में भारत के नॉर्थ ईस्ट में मिला और भारत ने इसे पकड़ा है। अब इसको लेकर हो सकता है कि बातचीत हुई हो, इसको आगे किस तरीके से मदद मिले या फिर कुछ भी, इस चीज को लेकर आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया। लेकिन भारत और अमेरिका के बीच में बहुत सारे मुद्दे हैं। एक तीसरा मुद्दा है ईरान को लेकर भी। अगर ईरान के खर्ग द्वीप पर कब्जा करना चाहता है अमेरिका, तो उसे इस इलाके में आना होगा और इस इलाके में आने का मतलब है इंडो पैसिफिक के इलाके में अमेरिकी नौसेनाओं का बड़ा बेड़ा उतरना। तो हो सकता है कि ये खर्ग आइलैंड के लिए अगर कोई प्लान बना रहे हैं तो आसपास की परिस्थितियों को पूरी तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हो। कौन साथ देगा, कौन पोर्ट पर उतरने देगा, कौन नहीं देगा, आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई खबर के साथ।